जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंसोम्निया की, यानी नींद न आने की समस्या। ये समस्या मेरे साथ बहुत समय तक लगी रही और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। उस दौरान मैं मेडिटेशन भी नहीं कर पाया। बहुत दिक्कत होती जब रात में नींद नहीं आती। नींद न आने की वजह से समस्या इतनी बढ़ जाती है कि हम साइकेट्रिक पेशेंट भी बन सकते हैं। इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे नींद अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन की टेक्निक्स मैंने आपको बता रखी है, एक बार फिर बताता हूँ। आती जाती सांस को देखते रहे। सांस लेना नहीं है, सांस अपने आप आनी चाहिए और अपने आप जानी चाहिए। तो सांस को, आती जाती सांस को देखते रहें। आती सांस के साथ शिव और जाती सांस के साथ हम का उच्चारण करना है, यानी शिवो हम। शिवो हम, शिवो हम। शिव मैं ही हूँ, शिव मैं हूँ, क्योंकि वो शिव मुझ में है, वो परमात्मा मुझ में है। इस प्रकार से आप मेडिटेशन करते रहिए। सुबह आधा घंटा करिए, शाम को आधा घंटा करिए। और जब आप रात में सोने जाते हैं सॉरी, जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो आराम से इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए। आधा घंटा करिए, आधे घंटे से नहीं होता तो 1 घंटा करिए, 1 घंटा से नहीं होता तो 1.5 घंटा करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको 1 से 1.5 घंटे में नींद आ जाएगी। ये मेडिटेशन का तरीका है। जब आप मन को निश्चित रूप से उस टेक्निक पर बांध देंगे जो मैंने आपको बताया है, तो 1-1.5 घंटे में आपको नींद आनी लाजमी है। आप 9 बजे सो जाइए, 10 साढ़े 10 तक नींद आ जाएगी। 10 बजे सोइए, 11 साढ़े 11 बजे तक नींद अवश्य आएगी। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है जीवन को शांत और अच्छा बनाने में। आप मेडिटेशन करते जाइए, आपकी शारीरिक या मानसिक बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। इसके साथ ही और भी टेक्निक्स हैं। जब आप आधा घंटा एक टेक्निक करते हैं शिवोहम, तो उसके बाद दूसरी टेक्निक पर मन लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही टेक्निक पर लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा टेक्निक इस्तेमाल कर पाना नए साधकों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए दूसरी टेक्निक है कि आप अपने पेट पर ध्यान रखें। पेट के फैलाव और सिकुड़ाव पर ध्यान रखें। पेट के फैलाव और सिकुड़ाव पर ध्यान रखें, यानी पेट के फैलाव और सिकुड़ाव को देखते रहें। देखते देखते मन ही मन किसी गुरु मंत्र का इस्तेमाल करें, या गुरु नहीं है तो अपने किसी भी मंत्र का जो आपको अच्छा लगता है, जैसे श्री गणेशाय नमः, राम राम, हरे कृष्णा हरे राम, ओम गुरु, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेवाय नमः, इस पर ओम नमः शिवाय, या गायत्री मंत्र, इस प्रकार के किसी भी एक मंत्र को अपने लिए चुन लीजिए और उस मंत्र को मन ही मन उच्चारण करते रहिए और पेट के फैलाव और सिकुड़ाव को देखते रहिए। तो एक टेक्निक को आधा घंटा करें, उसके बाद दूसरी टेक्निक को करें। इतने में भी नींद नहीं आती तो फिर तीसरी टेक्निक को करें। इतने में भी नींद नहीं आती तो फिर पहली वाली टेक्निक को रिपीट करें। तो इस प्रकार जब आप रिपीट करते जाएंगे तो कुछ समय में आप महसूस करेंगे आपको टाइम से नींद आने लग गई है। और अगर आपको नींद नहीं भी आती बाई चांस, तो आपका जो समय आपने रात में व्यतीत किया ध्यान के समय,
वो आपको ज़रूर कहीं न कहीं मदद करेगा। इस मदद की वजह से आप आराम से सो भी सकेंगे और दिन में काम भी कर सकेंगे। तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल है नींद आने में। इसके अलावा एक और विधि मैं बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जिसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा हाथ रहा है नींद आने में, डॉक्टरी सहायता। अगर आपको नींद नहीं आती, काफ़ी समय हो गया है, आप रात-रात भर जागते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करें, ध्यान के बारे में आपको मालूम नहीं है या ध्यान आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टरी सहायता लें। एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट आपको देख कर के आपके अनुसार आपकी दवाई आपको दे देगा, जिससे आपको नींद आ जाएगी। तो आपको जो नींद की समस्या है वो दूर हो जाएगी, किंतु दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन दवाई खाने से आपको बिल्कुल परहेज़ नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है उसको करने में क्या नुकसान है? आप ये मत कहिए कि मैं दवाई नहीं खाना चाहता हूँ। दवाई ना खा के भी नींद नहीं आ रही है, दवाई खा के भी नींद नहीं सॉरी दवाई ना खा के अगर नींद नहीं आ रही है, तो क्या फ़ायदा रात भर जग कर? उससे तो कष्ट ही होगा। उस कष्ट से दूर करने का एक सीधा सरल मार्ग अगर परमात्मा ने आपको दिया है कि 1 गोली खाओ, 2 गोली खाओ और आराम से चैन से सो जाओ, तो क्या प्रॉब्लम है? आप खाइए और आराम से सोइए। तो ये 2 टेक्निक्स मैंने आज आपको बताई कि कैसे आप इनके सहारे नींद को कंट्रोल में कर सकते हैं। डॉक्टरों को भी भगवान ही समझिए, गुरुदेव ही समझिए, क्योंकि उन्होंने भी वर्षों मेहनत की है, वर्षों का अनुभव है और वर्षों के अनुभव के साथ हमारे जैसे अनेकों अनेक पेशेंट उन्होंने देखे हैं। और अगर वो आपको थोड़ा-सा पैसा लेकर, अपनी दक्षिणा लेकर आपको अच्छी नींद सुला सकते हैं, तो इसमें हर्ज़ क्या है? आपको सोना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप ध्यान की विधि अपना कर देखिए, निश्चित रूप से वैसे भी फ़ायदा हो जाएगा। या आप दोनों टेक्निक्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, पहले दवाई ले लें और जब तक नींद नहीं आ रही, तब तक ध्यान की टेक्निक्स को रिपीट करते हुए आगे बढ़ें। आपको निश्चित लाभ होगा, आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको रात भर जागना नहीं पड़ेगा। मैं जब रात में जागता था तो मुझे समझ नहीं आता था क्या करूँ? मुझे रात में 3 बजे 4 बजे तक नींद नहीं आती थी और उसके बाद 1 घंटे में, 1.5 घंटे में नींद खुल जाती। तो रात भर पड़े-पड़े आदमी कितना पढ़ेगा, कितना सोएगा? उस दौरान मैं मेडिटेशन से भी दूर था। तो मैं रात में एक्सरसाइज़ करने लगता था, रात में नहाने लगता था, रात में शेविंग करने लगता था। जब नींद ही नहीं आ रही तो आदमी और क्या करेगा? ऐसे ही उल्टे-पुल्टे काम करेगा। इनसे बचने के लिए आपको आवश्यक है कि आप लेटकर या बैठकर ध्यान करिए और ध्यान से भी आपका मन नहीं हो पा रहा है कंट्रोल, ध्यान से आप नहीं करना चाहते हैं आगे बढ़ना, तो डॉक्टर की सहायता अवश्य लें। आपको डॉक्टर ज़रूर मदद करेंगे, जिनके आप बाद में आभारी महसूस करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।